आगत स्वर जान गए आप? आगत स्वर होता है ओ, और ये अंग्रेजी भाषा से हिंदी में शामिल किया गया है। अब अगर ओ स्वर लगा हुआ कोई भी शब्द है हिंदी में, तो उसको आप बेहिचक विदेशी शब्द लिखिए। अगर पेपर में इस तरह से कोई भी शब्द आता है, पूछा जाए कि जैसे कॉलेज, हॉस्पिटल, ऑक्सीजन, कोई भी शब्द है, आपसे पूछा जाए कि किस भाषा का शब्द है, तो निश्चिंत होकर लिखिए अंग्रेजी भाषा। कौन सी भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का शब्द। अब एक विदेशी स्वर के अलावा 5 होते हैं विदेशी व्यंजन। कितने? 5 आगत या विदेशी व्यंजन। जो व्यंजन विदेशी भाषा से हिंदी में शामिल कर लिया गया है उन्हें विदेशी व्यंजन कहेंगे। जो व्यंजन विदेशी भाषा से हिंदी में शामिल किए गए हैं उन्हें विदेशी या आगत व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या होती है 5। कितनी होती है? 5। कौन कौन से? ख, ख, ग, ज़ और फ। ख, ख, ग, ज़ और फ ये लिए गए हैं फारसी भाषा से। कौन सी भाषा से? फारसी भाषा से। तो हिंदी में 1 आगत स्वर होता है और 5 आगत व्यंजन होते हैं, जिन्हें अगर आपसे ये प्रश्न पूछे कि आगत वर्ण कितने होते हैं, तब तो 6। आगत स्वर 1 और आगत व्यंजन कितने? 5। आगत स्वर शामिल किया गया अंग्रेजी से और आगत व्यंजन शामिल किए गए हैं फारसी भाषा से। ये इतनी वर्णमाला हिंदी की पढ़ते हैं अपन। जान गए होंगे आप, शुद्ध वर्ण होते हैं 44, 2 अयोगवा होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, 2 उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं, 1 आगत स्वर होता है और 5 आगत व्यंजन होते हैं। शॉर्ट रूप से अपन वर्णमाला पढ़ेंगे। 11 स्वर। स्वर कितने? 11। व्यंजन 33। अयोगवा 2, जो अपन पढ़ चुके हैं। एक तो होता है अनुस्वार और दूसरा विसर्ग होता है। संयुक्त व्यंजन 4 पढ़ते हैं हम। क्ष, त्रय, जे और श्रय। और उत्क्षिप्त व्यंजन ये होते हैं 2 और आगत स्वर 1, आगत व्यंजन 5। तो अभी तक अपन ने इतनी वर्णमाला पढ़ी है। स्वर 11 ए, आ, ई, उ, ओ, री, ए, आई, ओ और औ। व्यंजन 33 होते ही है, जिनमें से 25 तो स्पर्श व्यंजन होते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इनके 5-5 मिलाकर के 25 तो हो गए स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन ये, रे, ले, वे, ये हो गए अंतस्थ व्यंजन।
इन्हें कौन से व्यंजन कहा जाता है? अंतस्थ व्यंजन। से और है, ये कहलाते हैं ऊष्म व्यंजन। तो कुल मिलाकर के कितने हो गए? 25, 4 और 4, टोटल हो गए 33। 33 व्यंजन, 11 स्वर, 2 अयोगवा जो हम पढ़ चुके हैं, अनुस्वार और विसर्ग, 4 संयुक्त व्यंजन, क्षय, त्रय, जे और श्रय। इनको हम पढ़ चुके हैं। एक बार आपके याददाश्त के लिए और बता देता हूँ। क और स से मिलके बनता है, तय और रे से मिलके बनता है, जे जो है वो जय और ये से मिलके बनता है, श्रय स और रे से मिलके बनता है। उत्क्षिप्त व्यंजन 2 होते हैं, अड़े और ढ, जिनके उच्चारण में जीभ को फेंकते हैं झटके से। आगत स्वर 1 होता है, जिसको अंग्रेजी से शामिल किया गया हिंदी में। कौन सा होता है? ओ। और आगत व्यंजन 5 होते हैं, ते, खे, वे, जे, फे। इनको जीभ के मूल भाग से उच्चारण किया जाता है और ये फारसी भाषा से हिंदी में शामिल किए गए। तो अपन साधारणतया ये वर्णमाला पढ़ते हैं। अब अपन जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट चीज़ है, परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको पढ़ेंगे। वर्णों का वर्गीकरण